बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सैयद हसन जाफरी एट 11 के साथ हाजिर हूँ। आज मेरे साथ गेस्ट हैं जनाब लाला असदुल्ला पापा साहब। लाला असदुल्ला पापा साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। हल्का NA 80 से आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर अभी इलेक्शन लड़ा है। फॉर्म 45 के तहत आपने इलेक्शन जीता, लेकिन बाद अज़ाम फॉर्म 47 के तहत आपको हरा दिया गया। लाला साहब की जो सबसे अहम बात है इनकी सियासत की, वो इनका अवामी स्टाइल है। अवामी स्टाइल की वजह से ही आप पूरे गुजरांवाला में मशहूर हैं। आम जो गरीब लोग हैं, आम वोटर जो है वो आपको पसंद करता है, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। लाला असदुल्ला पापा साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। मेरा आपसे ये सवाल है कि हल्का NA 80 जिस माहौल में आपने इलेक्शन लड़ा है, वो माहौल इलेक्शन वाला नहीं था। PTI के जो कैंडिडेट थे उनके लिए बड़े मुश्किल हालात से, उसके बावजूद भी लोगों ने, जब आप निकले हैं कैंपेन के लिए, लोगों ने आपको वोट दिए हैं। उसकी क्या वजूहत थी? किस हद तक आप समझते हैं कि इस हल्के के लोग आपसे मोहब्बत करते हैं और आपके साथ चलते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहलों तो मैं जाफरी साहब तुहाडा ये शुक्रिया अदा करना कि तुसीं साडे कोल आए। जिहड़ा इलैक्शन सी, मौजूदा इलैक्शन बड़ा ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ रवैया सी इंतजामिया का। साडे नाल कोई आदमी साडी मीटिंग करांदा सी, घर चाह ते बुलांदा सी, उहनूं गिरफ्तार कर लिया जांदा सी। सानू खुल के कंपेन नहीं करन दित्ती गई। लेकिन मैं समझना इहदे विच सब तो ज़्यादा क्रेडिट इमरान खान की शख्सियत नूं जाना है, जिन्हें अपने विजन ते कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, बल्कि आवाम दे हकूक लई उस वक्त इलैक्शन तो पहलों भी डटिया आया सी, इलैक्शन तो भी डटिया आया। अज जदों ना पूरा मैंडेट चोरी कर लिया, मखसूस सीटां नहीं दित्तियां, फिर भी डटिया आया कि मैं आवाम दे हक लई आखिरी हद तक जावांगा। असीं ये समझने आ लोकां इमरान खान दे विजन नूं वोट दिते ने, इहदे विच कोई शक नहीं कि साडी भी साबका जिहड़ी हिस्टरी सी अवामी खिदमत दी, उहदा भी इहदे च अमल दखल सी। लेकिन इस इलैक्शन ने पूरे पाकिस्तान दे विच 14 सूबे कप्तान इमरान खान दे तमाम कैंडिडेटां नूं मुंतखब किया। अगर 60-70 सीटां ते साडे बंदे नहीं जुट सके कौमी असैंबली, बाकी 180-85 सीटां ते PTI दे मैच याफ्ता उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। ये बताइए कि फॉर्म 45 के तहत आपके कितने वोट थे और बाद अज़ां उनमें रद्दोबदल करके फॉर्म 47 के तहत आपको कितने वोटों से हराया गया? मेरा 1,03,000 वोट था, जिसको कम करके उन्होंने 95,000 वोट किया। जो मेरा मुखालफ था उसका 94,000 वोट था, उसको ज़्यादा करके 97 या 98,000 कर दिया गया। मुझे 3,100 वोटों से जाली तरीके से रिजल्ट के जरिए, जो कि इन्होंने वतीरा है पूरे पाकिस्तान को, इन्होंने हराया। उस तरीके से 3100 वोटों से मुझे इन्होंने हराया। लाला जी, ये बताइए कि इस हल्के के अवामी मसाइल कौन से हैं जो आप समझते हैं कि हल होने बहुत ज़रूरी है? सब तो पहलों तो साफ पानी कोई नहीं, सेहत दीयां सहूलतां कोई नहीं, खेलों के मैदान कोई नहीं। देखो ना, साडे शहर इको ही डिस्ट्रिक्ट हस्पताल है साडे पैदा होने तो पहलों का। कोई शुगर सेंटर नहीं, कोई हेपाटाइटिस नहीं। किडनी है जिहड़ा वे हार्ट का वजीराबाद है, साडे इत्थे एक कडियालोजी का साडे इत्थे एक वार्ड है। हर चीज़ की कमी है, जिन्नियां इंसान की जरूरत लई बुनियादी सहूलतां ने, सब की कमी है। ज़कात कमेटियां की बहुत कमी है, मुस्तहक लोगों को ज़कात नहीं दी जा रही। अपने चहीतियां नून लीग के लोगों को, जिन्होंने 35 साल तो दे रहे सन, उन्होंने दे रहे हैं। हुण दी घड़ी पंजाब का ज़कात का पैसा उत्ते एक भगौड़े की फोटो ला के, की उहदे बाप का पैसा है?
इमरान खान के दौरे 10-10 लाख रुपए के सेहत कार्ड दिते गए, लेकिन वो जिस बंदे को शनाख्ती कार्ड होंदा सी ਉਹਦਾ सेहत कार्ड होंदा सी, ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ MPA ਦੀ MNA ਦੀ ਜੁੱਤੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਨ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਤਰੀਕੇ। लाला जी ये बताएं कि अभी जो रमज़ान पैकेज दिया जा रहा है पंजाब हुकूमत की तरफ से, DC उसे तकसीम कर रहे हैं, क्या समझते हैं वो कोई मुनासिब है और वो जो मेरिट है वो दुरुस्त है उनका? नहीं, ये मेरिट वही है जो जीतने वालों का DC ने रिजल्ट बनाए थे। फॉर्म 45 कोई है, DC साहब ने फॉर्म 47 बना लिए थे। ज़कात कमेटियां भी उन जैली MNA MPA ने अपने लोगों की लिस्टें दी हैं, उनको मिल रहा है, अवाम को नहीं मिल रहा। बिजली और गैस के जो बिल हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। क्या समझते कि आप अवाम में रहते हैं, अवाम के साथ ही आपको उठना बैठना है, तो किस हद तक लोग तकलीफ में हैं? लोग जो है ना, पहले तो मार पड़ती थी बड़े बंदे को, सफेद पोश को, इस दफा इंडस्ट्रियल को भी पड़ गई। जिनके अरबों रुपए के फैक्ट्रियां लगी हुई हैं वो बंद है। गैस के रेट से, बिजली के रेट से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर लेने के लिए हमने पूरा मुल्क दाव पर लगा दिया था। 25 रुपए 30 रुपए यूनिट से हम एकदम 60 रुपए पर गए। अब पिछले 2 महीनों में 15-16 रुपए यूनिट बिजली बढ़ी। पिछले 2 महीने पहले गैस बढ़ी, उससे 2 महीने पहले गैस बढ़ी, अब फिर बढ़ रही है। और भाई अब तो लोगों ने मीटर कटवाने शुरू कर दिए हैं। कौन गैस का बिल 40-50 हजार देगा? इस मुल्क को लूट कर अपने चहीते लोगों को oblige किया गया। जब इनको 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिले, वो 300 अरब इन्होंने अपने चहेते MNA और सेंटरों को फंड दे दिया कि आप पैसे लगाएं, कमीशनें खाएं। भाई वो तो पैसे IMF के आप और आपके चेले खा गए, अब भी आप खाएंगे और आपके चेले खाएंगे। मुल्क कर्जे में डूब गया, मुल्क गिरवी रख दिया गया, मुल्क की इकानमी तबाह हो गई, मईशत तबाह हो गई। जो गैस और बिजली के रेट हैं वो समानों तक पहुंच जाएंगे, पेट्रोल के रेट समानों पर पहुंच जाएंगे। खुदारा इस मुल्क पर रहम करो और इसमें जो हुकूमत करने का हक है, पहली बात तो ये है वो आपका हक नहीं, वो इमरान खान को मैंडेट मिला है, ये उसका हक है। आप चोरी की हुकूमत कर रहे हैं, जबरी हुकूमत कर रहे हैं, आप तो डंडे के जोर पर हुकूमत कर रहे हैं। कम से कम अवाम को रिलीफ दे। कौन 100 रुपए का बिजली का यूनिट देगा? कौन 50,000 रुपया गैस का बिल घर का देगा? कौन 400 रुपए का लीटर तेल लेगा? हम IMF के पास गिरवी होने जा रहे हैं। जब हमारा कर्जा मंजूर होता है हम एक दूसरे को मुबारकें देते हैं। वो जुल्म वाली बात ये है, मुल्क को गिरवी रखकर मुबारकें कैसी? क्या हमारे साथ एक दिन में आजाद होने वाला मुल्क भारत, उसने 1993 के बाद अब तक IMF से या किसी से कोई कर्जा नहीं लिया? क्या उधर दूध की नहरें निकल आई? सिर्फ क़यादत का फर्क है, उधर अच्छे लोग आ गए। इमरान खान को आपने 6 अरब डॉलर दिया, उसने 22 अरब डॉलर दिया जब उसे जबरन हुकूमत छीनी गई। क्या वो हुक्मरान अच्छा नहीं था जिसने 3.5 साल में अपना जो था गवर्नमेंट का सरमाया स्टेट बैंक का उसको मुस्तहकम किया, 22 अरब डॉलर तक ले गए। आप उसका 22 अरब डॉलर भी खा गए जो उसने सेव किया था। ग्रोथ की उस वक्त की देखे, एक्सपोर्ट देखे, आपने क्या किया? मासवाए PTI के लोगों पर जुल्म करने के और हक की बात करने वालों को जेलों में डालने के सिवा आपने किया क्या है? लाला जी ये बताएं कि बहुत सारे PTI के वर्कर जो हैं गुजरांवाला के जेलों में बंद है और बेगुनाह है, उनकी रिहाई के लिए के हवाले से बहसीयत MNA उम्मीदवार अवामी MNA क्या तरीकाकार कोई ऐसा लाया अमली तश्कील दे रहे हैं कि उनको वकला मुहैया करके उनकी रिहाई हो सके? देखे जी, हमारे ILF का एक फोरम है, वो बहुत कामयाबी के साथ पेश होता है। हम लोग जो टिकट होल्डर हैं, हमारे भी ऊपर 10-10, 12-12 मुकदमे हैं। वो वकला हजरात हमारे साथ भी जाते हैं, पूरी पैरवाई करते हैं, पेन लेते हैं। उसके बाद रह गई बात PTI के वर्करों की।
क्यादत से लेकर वर्कर तक 10,000 आदमी अंदर है। हाईकोर्ट ने बेलें ली हुई हैं, फिर भी अंदर है। इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। इसमें यही है, यस सर बोलो और बाहर आ जाओ। जिसने हक की बात करनी है वो कहते हैं हम इमाम हुसैन के पीछे जाए। चलो, हमें फख्र है कि हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, हर करबला के शुहदा के मानने वाले हैं। हमें हुसैनी तरीका ही चाहिए। हम यजीद के पैरोकार नहीं, हम यजीदी टोले पर लानत भेजते हैं। लाला जी, ये बताइए कि इस हल्के से पहले भी आप 2018 में एमपीए का इलेक्शन लड़ चुके हैं और आपने 40,000 से ज़ायद वोट लिए थे, बल्कि ये रिकॉर्ड था गुजरांवाला में सबसे ज़्यादा आपके वोटों का। इस दफ़ा भी आपको लोगों ने वोट दिए हैं। पहली दफ़ा एमएनए की सीट पर खड़े हुए थे। अली अशरफ मुगल साहब भी इस हल्के से ही उम्मीदवार थे। बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो टिकट ना ले सके। एक इंटरव्यू में अली अशरफ मुगल साहब का ये कहना था कि उस्मान इब्राहिम को सिर्फ मैं ही हरा सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं हरा सकता। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, अली अशरफ मुगल साहब मेरे भाई हैं, कल भी भाई थे, आज भी भाई हैं, कल भी हम भाई रहेंगे। अगर वो कहते हैं कि मेरे अलावा कोई हरा नहीं सकता, तो मैं उनकी याददाश्त के लिए फॉर्म 45 उनको भेज देता हूँ। वो तस्दीक कर लें कि मैं जीता हुआ हूँ या हारा हुआ हूँ। उस्मान इब्राहिम को पहले भी 2 दफ़ा मेरे ख़ानदान ने इधर शिकस्त दी थी। 1988 में मेरे ताया लाला फाजल साहब ने, फिर हमारा पैनल था इमरान उल्लाह के साथ, हमने उस वक्त भी इसको शिकस्त दी थी। तो मैं जीता हुआ हूँ, मैं कोई मुकाबले में नहीं था, मैं तो बड़ी अक्सरियत से जीत चुका हूँ। अगर इधर 1 लाख वोटों से जीते हुए का फॉर्म 47 उन्होंने अपनी मर्जी का बना लिया, वो भी बेबस है, मैं भी बेबस हूँ। लोगों को बात करने का मौका मिला है, वक्त आएगा देखेंगे कि उस्मान इब्राहिम को कौन हराता है। मैंने तो हरा दिया हुआ है। बिल्कुल सही है। ये उस बात की नफी है जो मेरे भाई ने की थी। जी बिल्कुल ठीक है। ये बताइए कि इस वक्त जो पीटीआई का तंजीमी सेटअप है वो क्या है? क्योंकि जो पहले सदर थे तारक गुजर साहब, वो अब सुन्नी तहरीक का हिस्सा बन चुके हैं, सुन्नी इत्तेहाद का। तो अब कुछ नया सेटअप बना है कोई इस हवाले से? नहीं जी, ये कप्तान इमरान खान साहब का हुक्म है कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पीटीआई का हिस्सा है। तो चौधरी तारक गुजर साहब भी हमारे आप भी सदर हैं, वो पार्टी के लिए भी काम कर रहे हैं। पीटीआई असल जमात पीटीआई है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हमारा वक्ती तौर पर उनके साथ इश्तराक हुआ है। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से पार्टी किस हद तक सरगर्म है और ईद के बाद कोई मजीद इसमें कोई काबिल कदर बात आ सकती है? जी, हम तो यही चाहते हैं कप्तान इमरान खान साहब ईद से पहले रहा हो और हमारी ईद बहुत अच्छी गुजरे कि अपने कप्तान के साथ हम ईद पढ़े भी, ईद मिले भी। हमें उम्मीद भी यही है कि कप्तान इमरान खान ईद से पहले रिहा होंगे। पूरी दुनिया उनके लिए आवाज उठा रही है। बसीयत उम्मीदवार NASC, बसीयत रहनुमा पीटीआई अपने कारकुनों वर्करों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बासियत पीटीआई MNA बासियत पीटीआई एक कारकुनों से यही कहूँगा कि कप्तान इमरान खान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए अपना सुख चैन छोड़ा। आप भी कप्तान इमरान खान के साथ शाना बिशाना रहे। उसकी हर कॉल पर जो भी कप्तान इमरान खान का हुक्म हो उस पर लबैक करते हुए सड़कों पर आए। लॉन्ग मार्च अगर कॉल आती है लॉन्ग मार्च करें, अगर पुरअमन एहतजाज की कॉल आती है पुरअमन एहतजाज करें। हम कप्तान इमरान खान के हर हुक्म के पाबंद हैं और कभी भी कप्तान इमरान खान को मायूस नहीं करेंगे, ना ही पीटीआई के कारकुनों को मायूस करेंगे, ना ही पीटीआई की क़यादत को मायूस करेंगे। हम जब भी होंगे पहली लाइन में होंगे। जी नाज़रीन, आपने लाला असदुल्ला पापा साहब उम्मीदवार NASC की गुफ्तगू सुनी। लाला असदुल्ला साहब ने अपने ख्यालात का बड़े अच्छे अंदाज में अहाता किया है। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा
اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔